ऑन पब्लिक डिमांड ये एक एपिसोड मैंने बनाया है जिसमें आपको मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, डीसीआर नॉन डीसीआर मॉड्यूल क्या होते हैं, मेक इन इंडिया मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सोलर पीवी मॉड्यूल परचेज करते समय आपको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। अगर आपको एज अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी चालू करना है, आपको एज अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बनना है, तो आपको अपने मॉड्यूल को किन किन पैरामीटर से टेस्ट कराने पड़ेंगे, कौन कौन सी लेबोरेटरी उनको टेस्ट करती है। आप अगर मॉड्यूल परचेज करते हैं तो मॉड्यूल बाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, आपको मॉड्यूल परचेज कैसे करना है, कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास मॉड्यूल साइट पे आते हैं तो आप उन मॉड्यूल्स को नेकेड आईज से कैसे देख सकते हैं, कि विजुअल डिफेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सोलर पीवी मॉड्यूल कैसे बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद इंदुरखिया, आज जर्मन सर्टिफाइड सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे सोलर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप सोलर इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरे इस पूरी सीरीज के रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं मेक इन इंडिया सोलर पीवी मॉड्यूल को ही प्रेफर करता हूं सबसे ज्यादा। तो आज हमारे इस चैनल पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं रेनिसिस के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव हु इज वर्किंग इन रेनिसिस फॉर पास्ट 3.5 years, मिस्टर अनुज दफ्तरी जी को। अनुज जी, धन्यवाद, आप हमारी इस YouTube चैनल पे आप आए, आपने अपना टाइम निकाला। तो अनुज जी, आज हम जानें कि रेनिसिस कंपनी क्या ऐसा काम कर रही है सोलर इंडस्ट्री में, इतनी हाई क्वालिटी का काम कैसे कर रही है, इतनी हाई क्वालिटी के मॉड्यूल कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो अनुज जी, आज हम सेशन जो आपसे आपका जो टाइम मिला है उसमें हम जानेंगे कि सोलर पीवी मॉड्यूल कैसे बनता है। तो पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप रेनिसिस के बारे में जरूर बताएं। नमस्कार संयम जी, कैसे हैं आप? सब बस ठीक एकदम होपफुली। बढ़िया सर। जी हाँ, तो थोड़ा मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको रेनिसिस के बारे में ब्रीफ करता हूँ। रेनिसिस बेसिकली एक एनपी ग्रुप है, एनपी ग्रुप का पार्ट है, उसके रिन्यूएबल आर्म है इंडिया में। सो हमारे यहाँ बेसिकली वी आर हैविंग टू प्लांट्स, हमारे दो प्लांट्स हैं, एक हैदराबाद प्लांट है, एक बेंगलोर बेस्ड प्लांट है। बेंगलोर बेस्ड प्लांट में हम लोग ईवीए बैकशीट बनाते हैं जो कि सोलर मॉड्यूल के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। और यदि आप हैदराबाद प्लांट की बात करें तो हमारे यहाँ हैदराबाद में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है प्लस सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है रेन्यूसिस, जो मॉड्यूल के साथ साथ उसके बाय प्रोडक्ट्स भी बनाता है। कैपेसिटी की बात करो रेन्यूसिस में तो हमारे पास आपकी जो ईवीए बैकशीट की कैपेसिटीज है, ईवीए की कैपेसिटी जो है हमारी वो 1.2 गीगावाट है और बैकशीट की कैपेसिटी मेरी 3 गीगावाट है। एंड कमिंग ऑन टू द मॉड्यूल्स में 750 मेगावाट की हमारी फुली ऑटोमेटेड यूरोपियन लाइन है एज ऑफ नाउ। एंड कमिंग ऑन टू सेल्स 130 मेगावाट का हमारा सेल की प्रोडक्शन लाइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो की फीचर है रेन्यूसिस का, एक एक्स्ट्रा जो अलग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से देता है, वो हमारी रिलायबिलिटी लैब है, जिसे हम वीडियो में आके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच अनुज जी, आपने अपना कीमती जी वक्त निकाला हमारी इस YouTube चैनल के लिए। तो दोस्तों, आज हम सीखते हैं एक्सपर्ट से, जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा प्लांट है उनका, और मेक इन इंडिया के मॉड्यूल्स हैं हमारे। तो आज हम उनसे ही सीखते हैं, उनसे ही जानते हैं कि ये सोलर पीवी मॉड्यूल कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन जरूरी रहते हैं, कौन कौन से टेस्ट मॉड्यूल में जरूरी रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं अनुज दफ्तरी जी से, जो कि आज हमारी इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि पिछले 5 सालों से मैं भी रेनिसिस मॉड्यूल यूज कर रहा हूं, और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारे रेनिसिस मॉड्यूल पे ही किए जाते हैं। और मेरे भी जितने स्टूडेंट्स लोग हैं, जितने लोगों ने हमसे ट्रेनिंग ली है, वो लोग भी रेनिसिस के मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने इस मॉड्यूल को पर्सनली विजिट की है, इंडस्ट्रीज, इनकी जो मैन्यू प्रोडक्शन लाइन है वहां पे विजिट किया है। इनके जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, बहुत ही हाई लेवल के टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, इसलिए मैं रेनिसिस मॉड्यूल को हमेशा प्रमोट करता हूं, बहुत अच्छा मॉड्यूल है। तो आइए अनुज जी से जानते हैं कि ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इनके यहाँ। प्लीज सर। सो बेसिकली कुछ मेन स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पर जो मेन स्टेप्स है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के, उन्हीं को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, काउंट करने वाला हूँ यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका सेल्स आते हैं, इधर वो इम्पोर्टेड रहते हैं या फिर आप जैसे हम लोग, हमारे सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो हम इंडिया में सेल बना के
सेल्फ यूज भी करते हैं, जिन्हें हम डीसीआर मॉड्यूल्स बोलते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आपसे आगे। तो पहले जो सेल्स आते हैं उनकी सैम्पलिंग बेसिस पे इंडिया में टेस्टिंग होती है। हमारे खुद के प्लांट में सेल लाइन में टेस्टिंग की जाती है, वहाँ पीआईडी टेस्ट किया जाता है मॉड्यूल्स का, और ईएल टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारी इनलाइन टेस्टिंग होती है मॉड्यूल सेल लाइन के अंदर। तो वो टेस्टिंग हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। फिर वो सारे सेल्स को हम लोग एक फर्स्ट प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस जो रहता है मॉड्यूल का, आप कहते हैं टैपिंग प्रोसेस रहता है। टैपिंग प्रोसेस में आपके जो सारे सारे सेल्स रहते हैं, उन सारे सेल्स को पहले इंटरकनेक्ट करते हैं, उसकी एक टैबिंग करके उसको इंटरकनेक्ट किया जाता है। फिर सेकेंड प्रोसेस आती है आपकी स्ट्रिंगिंग। स्ट्रिंगिंग प्रोसेस में आपके सारे जो सेल्स रहते हैं उनको इंटरकनेक्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक ग्लास की शीट रहती है, शीट के ऊपर सेकेंड आप एक अपना ईवीए की लेयर आती है, ईवीए की लेयर। उसके बाद आपके जो सारे सेल्स के अलाइन सेल्स रहते हैं उनको उस पर प्लेस किया जाता है। देन वो चीज आगे मुड़ती है, उसके बाद उस पर बसिंग की जाती है। बसिंग करने के बाद सारे जो लॉन्ग आपकी जो स्ट्रिंग्स है उनको इंटरकनेक्ट करके बसिंग करने के बाद उस पर फिर एक और ईवीए की लेयर डाली जाती है, एंड फाइनली फिर एक बैकशीट की लेयर डाली जाती है। ये इतना प्रोसेस होने के बाद जो अपना मॉड्यूल है प्री लैमिनेटेड, ये सारी प्रोसेस जो है प्री लैमिनेशन के पहले, लैमिनेशन के पहले की प्रोसेस है। तो ये इस प्रोसेस के बाद मॉड्यूल जाता है एक नॉर्मल विजुअल टेस्ट के लिए कि कोई कनेक्शन प्रॉपर है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मॉड्यूल में बिफोर लैमिनेशन। ये एक काइंड ऑफ विजुअल प्रोसेस होता है। हाईरेक इंस्पेक्शन भी बोलते हैं उसको। मॉड्यूल के थोड़ा सा ऊपर अपनी ह्यूमन हेड के ऊपर रख के उसको मॉड्यूल को ऊपर देख के टेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर मॉड्यूल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल जाता है प्री ईएल टेस्टिंग के लिए। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट होता है, काइंड ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक्सरे जैसे एक टेस्ट होता है मॉड्यूल के ऊपर, जिसमें एक 23 मेगापिक्सल का कैमरा है रेन्यूसिस के पास। यूजुअली कंपनीज कम मेगापिक्सल का कैमरा यूज करती है, कई कंपनीज के पास 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 2 मेगापिक्सल और 23 मेगापिक्सल कैमरा में इफ यू टॉक अबाउट द इमेज क्वालिटी, आप कितना 14 स्क्रीन में यदि आप इमेज को यदि जूम करके देखेंगे तो आपको कितनी क्लियरिटी से, आपको हेयर क्रैक्स या फिर सेल डिफेक्ट्स या फिर इंटरकनेक्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कितनी क्लियरली उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। यदि कोई डिफेक्ट आता है तो प्री लैमिनेशन वो मॉड्यूल वापस जाता है, वो डिफेक्ट को क्लियर किया जाता है। यदि सेल में कोई प्रॉब्लम है तो सेल को चेंज किया जाता है, देन उसको अगेन फिर रियल टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इफ दैट जो आपका मॉड्यूल है वो आपका ईएल इमेज का क्राइटेरिया पास करता है, देन वो चीज फर्दर प्रोसीड करती है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जिसका नाम कहते हैं लैमिनेशन, जिसे हम कहते हैं लैमिनेशन। लैमिनेशन ऑफ मॉड्यूल बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर व्हाट यूजुअली हैपेंस कि मॉड्यूल को पहले हीट किया जाता है, बीच में जो ईवीए रहता है उसे मेल्ट किया जाता है, फिर उसे प्रेस किया जाता है और उसे कूल किया जाता है। यूजुअली जो नॉर्मल चाइनीज लैमिनेटर्स रहते हैं उनमें ये जो फैसिलिटी रहती है ये प्रोसेस रहती है 3 in 1 प्रोसेस नहीं रहती, प्रोसेस अलग अलग वे में होती है। तो उसमें आपके एयर बबल्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट रेनेसिस चूंकि हम लोग हाईली क्वालिफाइड मशीन यूज करते हैं, तो हम लोग जो मशीन यूज करते हैं मेयर बर्गर का हम लोग लैमिनेटर यूज कर रहे हैं। एंड पैरेलली जो अभी नया लाइन लेटेस्ट लाइन डाला है उसमें एट दैट टाइम जब हम लोगों ने लाइन लिया था, मेयर बर्गर वाज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आपका लैमिनेटर्स। नाउ जब हम लोग ने 350 के बाद नया लाइन ऐड ऑन किया, नया 350 मेगावाट हम लोगों ने जब डाला, तो उसमें बर्कल वाज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया, बर्कल का लैमिनेटर सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर था, जिसमें वंस मॉड्यूल गोस 4 मॉड्यूल एक साथ अंदर जाते हैं तो आपका मेल्टिंग, प्रेसिंग प्लस कूलिंग, कूलिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो सारे मैन्युफैक्चरर्स मेल्ट और प्रेस करने के बाद बाहर ही इस मॉड्यूल को कूल करते हैं। तो लाइक एकदम से हाई टेम्परेचर के बाद जब मॉड्यूल नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो उसमें क्रैक्स के चांसेस रहते हैं। बट इन द मेयर बर्गर लैमिनेटर इफ यू टॉक अबाउट, तो उसमें आपकी मेल्टिंग, प्रेसिंग प्लस कूलिंग इनसाइड द लैमिनेटर ही होती है। और जो मॉड्यूल बाहर निकलता है तो रेडी टू गो फॉर द फर्दर प्रोसेस, मतलब आने वाली प्रोसेस के लिए रेडीली अवेलेबल रहता है आपके लिए। सो जैसे लैमिनेटर से मॉड्यूल निकलता है उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, उसमें ट्रिमिंग होती है। तो लाइक जो लैमिनेशन किया हुआ है एक्स्ट्रा आपको ईवीए बैकशीट का जो बाहर पार्टिकल्स रहते हैं उसको प्रॉपर्ली ट्रिम किया जाता है एज पर मॉड्यूल साइज। ट्रिमिंग होने के बाद उसका जो मेन पार्ट रहता है उसकी फ्रेमिंग होती है। फ्रेमिंग होने के बाद एक फ्रेमिंग होने के बाद उसमें एक विजुअल इंस्पेक्शन और देखा जाता है, एक तरीके से और देखा जाता है कि मॉडल में कोई प्रॉब्लम और तो नहीं है, विजुअली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है।
एंड वो प्रोसेस होने के बाद उसमें जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है। जंक्शन बॉक्स लगाने के बाद आप एक आपका फ्रेमिंग हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गया। उसके बाद मॉड्यूल को आपने जैसे फ्रेमिंग करते हैं और आप उसमें जंक्शन बॉक्स अटैच करते हैं, तो उसमें हम लोग एक काइंड ऑफ ग्लू होता है जिसे हम आरटीवी कहते हैं, और उस आरटीवी की क्यूरिंग के लिए एक क्यूरिंग चैम्बर करके हमारे बीच में और प्रोसेस दी जाती है बिफोर टेस्टिंग, जिसमें हम सारे मॉड्यूल्स को अराउंड 4 आवर्स तक 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके एक चैम्बर के अंदर रखा जाता है, सो दैट जो आपने आरटीवी लगाया हुआ है और आपने जितना फ्रेमिंग किया है प्रॉपर सेटल होने के लिए, आरटीवी को सेटल होने के लिए एक टाइम दिया जाता है। ओनली रिन्यूसिस डज दैट, बाकी किसी कंपनी में ये क्वालिटी मेजर नहीं लिया जाता है, जस्ट सो दैट कि जब आपका मॉड्यूल फील्ड पे जाता है आपको फ्रेमिंग के निकलने के चांसेस या फिर जंक्शन बॉक्स बाहर निकलने के चांसेस नील के बराबर हो जाते हैं। सो ये क्यूरिंग प्रोसेस होने के बाद नॉर्मल टेस्टिंग आपकी जो मॉड्यूल पे होती है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग्स होती हैं, जो ग्राउंड कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, एचपी टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं मॉड्यूल के ऊपर। और वो टेस्टिंग के बाद फाइनली बिफोर आपकी सॉर्टिंग के पहले, बिनिंग के पहले आपकी ईएल इमेज होती है मॉड्यूल की, पोस्ट ईएल जिसे कहते हैं। अगेन मॉड्यूल के एक बार 23 मेगापिक्सल कैमरा से देखा जाता है, अगेन उसको 14 स्क्रीन पे पूरा क्लियरली देखा जाता है कि कोई हेयर क्रैक या फिर कहीं इंटरकनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपको क्लियरली, जैसा मैंने बोला कि उसमें क्या बोलते हैं, एक्सरे जैसा एक फोटो खींचा जाता है और उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। हर मॉड्यूल का एक ईएल इमेज होता है, प्री भी रहता है, पोस्ट भी रहता है। और इसके बाद एक जो प्रोसेस आती है वो आपकी आती है बिनिंग की, ऑटोमेटिक बिनिंग। रिन्यूसिस में एक फीचर ये भी है कि आपकी बिनिंग ऑटोमेटेड है। लाइक यदि आपका आउटकम मान के चलिए 324.99 भी आता है, तो वो मॉड्यूल आप 320 वाट के बिन में आएगा, आपका वो 325 के बिन में नहीं आता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक बिनिंग दैट कैन बी अचीव्ड कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन आपको रिन्यूसिस की लाइन में मिलेगा। सो ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहता है, तो मोर क्वालिटी और मोर रिलायबिलिटी ऑफ अ मॉड्यूल कैन बी अचीव्ड। सर मतलब आपकी पूरी ऑटोमेटेड लाइन है, उसमें मैनुअल कुछ भी काम, बहुत ही कम काम होता है, तो ऑटोमेटिक रहती है तो पूरा आप, मैं चाहूंगा कि आप बिनिंग के बारे में थोड़ा और बताइए, बिनिंग होता क्या है? बिनिंग मतलब जैसे मॉड्यूल आपने प्रोड्यूस किया तो इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि जो आपका सेल आप जब लेते हैं तो सेल आपको हमेशा वॉट पिक के हिसाब से नहीं मिलता, आपको बिन के हिसाब से मिलता है। लाइक आपको एक पूरा बिन दिया जाता है कि आपको जो सेल मिलेंगे, मान के चलिए आपको एक कंसाइनमेंट मिला, 2 मेगावाट का आपने कंसाइनमेंट लिया, आपने चाइना से लिया मान के चलिए, तो आपको एक बिन दिया जाता है कि आपको 18.6 से 18.8 का बिन मिलेगा, या फिर आपको 18.2 टू 18.4 का आपको बिन मिलेगा। तो बेसिक बिन्स के फॉर्म में आपको सेल इंडिया में आपको मिलते हैं। तो रेसिपी में जब आप सेल यूज करते हैं तो उसकी श्योरिटी एग्जैक्ट नहीं रहती। आप मॉड्यूल जब सेल यूज कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि आपका मॉड्यूल जो बनेगा वो 330 बनेगा या 335 बनेगा या 325 बनेगा। जस्ट आफ्टर लेमिनेशन पूरा मॉड्यूल टेस्ट होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, एसटीसी पे। जब वो मॉड्यूल टेस्ट होता है देन ओनली यू कम टू नो कि आपका मॉड्यूल कितने वॉट पिक का निकला है। तो ओके। वो वॉट पिक डिटरमाइन होने के बाद आपका मॉड्यूल ऑटोमेटिक बिनिंग, जितना आपकी वॉट पिक निकला है उस वॉट पिक के अकॉर्डिंग आपका मॉड्यूल सेग्रीगेट करते हैं कि 325 के अलग रहेंगे, 330 के अलग रहेंगे, 335 के अलग रहेंगे। तो दैट थिंग ऑल्सो वो भी ऑटोमेटेड होती है रिन्यूसिस में। कई कंपनीज ऐसी हैं कि जहाँ लाइक कंपनीज में रहता है कि 325 का मॉड्यूल है, कई कंपनीज उसको 330 लेबल करके बेचती है, क्योंकि कई कंपनीज में ऐसा होता है। जब भी आप रिन्यूसिस का मॉड्यूल यूज करते हैं, आप बोलते हैं प्रोडक्शन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, आपको आउटकम अच्छा आ रहा है, यूनिट जनरेशन अच्छा आ रहा है, दिस इज द रीजन कि हमारे यहाँ जो बिनिंग होती है वो प्रॉपर होती है। लाइक यदि 5 ऑलमोस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बोला 324.99 वॉट्स को भी हम लोग 320 में कंसीडर करते हैं। आप मेरे कई बार एफटीआर भी ओपन करके देख सकते हैं कि आपको हमेशा ओवर वॉटेज मॉड्यूल ही मिलता है। ओवर वॉटेज मॉड्यूल मिलेगा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन ही होगा, और इसमें कस्टमर का ही फायदा होता है, एंड कस्टमर। ओके। that is why people are happy with Renesis. ओके, यस, आई एम आल्सो वेरी वेरी हैप्पी। Thank you so much, Sayed. मैं तो उधर यूज करता ही हूँ आपका मॉड्यूल, और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप रेनिसिस यूज करें। थोड़ा सा प्राइस वेरिएशंस हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन वो मुझे पता है कि वो कॉस्टिंग आप किस चीज की ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जब प्लांट लगा रहे हैं, मॉड्यूल परचेज कर रहे हैं, तो प्राइसिंग एक रोल प्ले करती है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन आपकी प्राइसिंग में नहीं रहता। लोग 10-20 पैसे बचाने के चक्कर में एक बी ग्रेड सी ग्रेड के मॉड्यूल भी ले लेते हैं।
तो आज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के मॉड्यूल होते क्या है? सर जैसा कि मैंने आपको बोला, जो सारे क्वालिटी क्राइटेरिया यदि कोई कंपनी फॉलो करती है तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम रहता है वो आउटकम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ प्ले होता है वो प्ले यही होता है कि कई कंपनीज हैं जो जैसे आपने बी ग्रेड सी ग्रेड मॉड्यूल बोला, तो जहाँ पर क्वालिटी क्राइटेरियाज का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो मॉड्यूल फील्ड पे जवाब देता है। सो मोर इम्पोर्टेंटली योर मॉड्यूल शुड स्पीक इन द फील्ड। आपका मॉड्यूल आपको फील्ड पे जवाब देना चाहिए। आपके रेफरेंसेस जैसे आने चाहिए, जैसे आपके जनरेशन रेफरेंसेस आने चाहिए, उस हिसाब से आपके मॉड्यूल की क्वालिटी और मॉड्यूल का नाम बनता है मार्केट में। तो होता है सर, कई कंपनीज में लोग सस्ता मॉड्यूल ले लेते हैं। सिंपल सी बात है सर, एक बार आप सामने कोई मॉड्यूल रखा जाए और उस पे से सिर्फ आप मॉड्यूल के ऊपर से आप सिर्फ लेबल हटा दीजिए तो कोई भी नेकेड आई से नोबडी विल बी एबल टू से कि वो मॉड्यूल कौन से ब्रांड का है। सो सारी चीज जो है वो अंदर है, और मेन जो है वो आपकी रेसिपी और प्रोसेसिंग में है सारी सारी चीजें। तो नेकेड आई से आप मॉड्यूल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा मॉड्यूल अच्छा है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो फील्ड पे परफॉर्म करे। यही बेसिक डिफरेंस है आपके मॉड्यूल का, मतलब ग्रेड का। और दूसरा जो आपने जैसा पूछा कि ग्रेड्स क्या क्या होते हैं, तो आपके क्वालिटी मेजर आपके क्वालिटी पैरामीटर्स आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं तो आपका मॉड्यूल अच्छा निकलेगा, और वो फील्ड पे भी काफी जैसे 25 ईयर्स तक की वारंटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स 25 की परफॉर्मेंस वारंटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। सो यदि प्रोडक्ट 25 ईयर्स तक के लिए विथस्टैंड करना तो सारे क्वालिटी क्राइटेरियाज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होना चाहिए। यदि वो चीज नहीं होती है तो डेफिनेटली मॉड्यूल आपको थोड़े समय में पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मॉड्यूल में इश्यू आना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आपने जाना कि सोलर पीवी मॉड्यूल बनता कैसे है, कौन कौन से टेस्टिंग पैरामीटर्स उसको फुलफिल करने पड़ते हैं, एंड ये जो मार्केट में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के सोलर पीवी मॉड्यूल आते हैं तो उनमें फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनुज जी का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप आए और आपने अपनी नॉलेज शेयर की। थैंक यू सो मच अनुज जी। मोस्ट वेलकम सही। तो दोस्तों अगले सेशन में हम देखेंगे ये डीसीआर और नॉन डीसीआर सोलर पीवी मॉड्यूल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप टेंडर फिल कर रहे हैं तो आप टेंडर में ध्यान से देखें कि ये डीसीआर और नॉन डीसीआर सोलर पीवी मॉड्यूल क्या होता है। दोनों की प्राइसिंग में बहुत फर्क होता है। जो लोग सोलर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक ऑनलाइन सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी में। आप घर बैठे बैठे सोलर में बिजनेस कैसे करना है, डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन, सारी चीजें सीख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड में आपने बहुत नॉलेज गेन की होगी, एंड अगर आपको लगता है ये नॉलेज यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी इंडस्ट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं संयम इंदु रखिया जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।